यमुना मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम। हमारे मध्य, हमारे देश के, विश्व के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय विश्व नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी महिलाओं की, बुजुर्गों की आशा की किरण, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से और झंडे उठाकर उनका अभिनंदन कीजिए, अभिवादन कीजिए। इस यमुना की पावन धरती पर नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं अब अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से कहती हूं कि वो एक शॉल पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे। मोदी 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 मोदी। मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करती हूं, वो आए और हमारी लोकसभा के सभी प्रत्याशियों का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कराएं। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, तालियों से एक बार अभिनंदन कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हम सबके आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक बार अपने सभी विधानसभा प्रत्याशी जो 8 तारीख को आपके आशीर्वाद से, जनता के प्यार से विधायक बनने जा रहे हैं, उनका परिचय आपके सामने कराना चाहूंगा। तो सबसे पहले सीमापुरी से बहन रिंकू जाटव, मॉडल टाउन से श्री अशोक गोयल, आगे चली जाओ रिंकू, पास चली जाओ। रोहताश नगर से जितेंद्र महाजन, गोंडा से श्री अजय महावर, मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ, सीलमपुर से अनिल गौड़, जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, ओखला से मनीष चौधरी, पटपड़गंज से रविंदर सिंह नेगी, कोंडली से प्रियंका गौतम, कृष्णा नगर से डॉक्टर अनिल गोयल, विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, शहादरा से संजय गोयल,
गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली, गोकुलपुर से प्रवीण निमेश, त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैनवाल, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार, मटिया महल से दीप्ति अंदोरा, सदर बाजार से मनोज जिंदल, बल्ली मारान से कमल बागड़ी, और चांदनी चौक से सतीश जैन। एक बार सब जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। जितनी कमल पताकाएं हमारे हाथ में एक बार सब हिला के दिखाएंगे। एक रह गए जी प्रधानमंत्री जी, करावल नगर से कपिल मिश्रा, साथियों हम सब यहां माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने आए हैं। दोस्तों, ये चुनाव दिल्ली की किस्मत बदलने वाला चुनाव है। हमने 2014 में लोकसभा में कीर्तिमान स्थापित किया, 2019 में किया, 2024 में भी किया, लेकिन ये 2025 ये दिल्ली का भाग्य विधाता बनाने वाली है। इस चुनाव ने तय करना है कि दिल्ली को क्या चाहिए। दिल्ली को भ्रष्टाचार चाहिए या दिल्ली को विकास चाहिए? दिल्ली को धोखा चाहिए या दिल्ली को विश्वास चाहिए? दिल्ली को छल चाहिए या दिल्ली को समृद्धि चाहिए? दिल्ली को उस रास्ते पे लेके जाना है जिस रास्ते को माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को लेके जा रहे हैं। वो रास्ता है विकास का, समृद्धि का, सशक्तिकरण का। दोस्तों, आज यहाँ 2 लोकसभा और चांदनी चौक के 5 प्रत्याशी हमारे बीच में हैं और हम सब ने यह ठाना है कि दिल्ली के हर घर में कमल खिलाना है, आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को हटाना है, आपदा को हटाना है और भाजपा को लाने का दिन है 8 फरवरी को जब चुनाव आएगा, 5 फरवरी को जब मतदान होगा, उस दिन हर घर घर जाकर कमल का बटन दबाना है। इस आह्वान के साथ हम सब ने ये संकल्प लेके जाना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। वो सरकार दिल्ली को विकसित कर विकास के रास्ते पे लेके जाएगी, समृद्धि के रास्ते पे लेके जाएगी, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने इस आपदा ने सिर्फ दिल्ली को छलने का काम किया है। यहाँ शिक्षा के मंत्री पाठशाला से मधुशाला तक का सफर तय करते हैं। खुद यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री शीश महल का निर्माण करते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती हैं। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 से ज्यादा फर्जी टेस्ट किए जाते हैं। कोई विभाग दिल्ली का ऐसा नहीं है। हमारे बुजुर्गों की पेंशन बंद की जाती है। 8-8 साल से राशन कार्ड नहीं बने हैं। इन सब समस्याओं का अगर निदान होगा वो तब होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और इस विश्वास के साथ आज हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ, 5 तारीख को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम हर हालत में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी। अब मैं देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधन करने आ रहे हैं। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज की चुनाव सभा को संबोधन करने से पहले मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए,
दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें
कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे। यहां उत्तराखंड से आए काफी सारे परिवार बसे हुए हैं। उत्तराखंड हिमालय की गोद, पहाड़ी इलाका, पैदल जाना हो तो भी दम उखड़ जाए। वहां भाजपा की सरकार है
हमने दूर दराज के गांवों तक सड़कें पहुंचाई हैं। नौजवान अब वापस गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। 2014 में देश में सिर्फ ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2014 आप लोगों ने मुझे बिठाया, उसके पहले 2014 के पहले 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल का कनेक्शन था। कितने कितने कितने? ये मैं इसलिए कह रहा हूं जो याद रहे आपको। कितने घरों के पास? 3 करोड़। बीते 5 साल में 12 करोड़ नए परिवारों को नल से जल की सुविधा पहुंचाई है। आप मुझे बताइए, पहले की सरकार में नल से जल की योजना थी कि नहीं थी? कांग्रेस के जमाने में योजना थी। क्या हमने आकर के बंद कर दी? क्या नहीं बंद कर दी। हमने ऊपर से उसको मजबूत किया। उनका काम तो नहीं होता था, वो तो 3 करोड़ घरों पे अटक चुके थे। जो काम देश की आजादी के बाद इतने दिनों नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करके दिखाया कि नहीं? हम योजनाएं बंद करने वालों में से नहीं है, हम योजनाओं को बल देने वाले लोगों में से है। और आज इन घरों में नल से साफ पानी आता है। अगर हिंदुस्तान के दूर दराज के गांवों में गरीब से गरीब घर में नल से जल पहुंच सकता है, तो मेरे दिल्ली के भाई बहन मुझे बताएं, देश की राजधानी दिल्ली में ना नल से जल आता है, और जहां आता भी है वो बताने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, साफ नहीं होता है। अगर भाजपा दुर्गम गांवों में पानी का नल पहुंचा सकती है, नल से जल पहुंचा सकती है, तो दिल्ली के हर घर को भी नल से साफ जल ये भाजपा दे सकती है। साथियों, आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है।
और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म पारायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? अरे ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ये वो देश है
जो पानी पिलाना धर्म माना जाता है, जहां पियाऊ रखने की परंपरा है, इस देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, कि गांव वालों के कुआं खोदा या वावड़ी बना दी। इस देश में देश के वासियों को ऐसा झूठा आरोप लगाते हो। चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। साथियों, आपदा वालों की नीयत ही काम करने की नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून, इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं ना, उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे। 5 यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय इन्होंने विधानसभा के पवित्र मंच को, लोकतंत्र के मंदिर को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जोश पूरे देश में है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की झांकी देश ने देखी। भारतीय सेना की दहाड़ आसमान तक गूंज रही थी। आज भी शाम को बीटिंग रिट्रीट में हमारी सेनाओं का कौशल दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है, इसी दिल्ली में आपदा पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी बहादुर सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपदा वालों ने हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। आज दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मां भारती से विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को सजा देने का मौका है 5 फरवरी। आपका एक वोट उनको सजा दे सकता है। आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। साथियों, आज अगर कोई दिल्ली का नाम लेता है तो सिर्फ यही कहता है कि ये देश की राजधानी है। दिल्ली शहर की अपनी कोई विशेष पहचान नहीं बन पाई। आप पड़ोस में देखिए, गुड़गांव और नोएडा, आज इनकी पहचान
आईटी सेक्टर से हैं, स्टार्टअप से हैं, मैन्युफैक्चरिंग से हैं। बेंगलुरु की आईटी से पहचान है, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से पहचान है। साफ सफाई की बात आती है तो देश के 5 टॉप शहरों में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और भोपाल के नाम लिए जाते हैं। साथियों, 21वीं सदी की दिल्ली को भी हमें एक अलग विशेष पहचान दिलवानी है। दुनिया दिल्ली को सिर्फ भारत की राजधानी के रूप में जाने इतना नहीं है, बल्कि विकसित भारत के मॉडल सिटी के रूप में भी जाने। भाजपा ये लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जो दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाला शहर बना रही है। तो वो और कोई नहीं, भाजपा है, जो दिल्ली को देश का पहला नमो रेल कनेक्टिविटी वाला शहर बना रही है। तो वो है भाजपा, जो दिल्ली को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड शहर बना रही है। तो वो है और जिसने सूरजमल विहार में डीयू के पूर्वी कैंपस पर काम शुरू किया है, वो है साथियों, भाजपा का संकल्प दिल्ली को एक ऐसा शहर बनाने का है जो रहने के लिए बेस्ट हो, कारोबार के लिए बेस्ट हो। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित दिल्ली की पहचान बनेगा। साथियों, दिल्ली को शानदार शहर बनाने के लिए ही हमने दिल्ली की सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्पेशल कैंप चल रहे हैं, लेकिन आपदा सरकार इन कॉलोनियों को भी पानी और सीवर के लिए तरसा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार आते ही पाइपलाइन और सीवर बिछाने का काम तेजी से पूरा होगा। साथियों, जब तक झुग्गियों में रहने वालों का जीवन बेहतर नहीं होगा, तब तक भाजपा चैन से नहीं बैठ सकती। और इसलिए भाजपा सरकार हजारों झुग्गी वासियों के लिए पक्के घर बना रही है। जहां झुग्गी है, वहां अच्छे घर दे रही है। हजारों झुग्गी वासियों को उनके घर की चाबी मिल चुकी है। और आज आप मेरा एक काम और करना, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं उनसे कहना, आप जब मिलने के लिए जाइए ना झुग्गी वालों से, तो उनको कहना कि अब तक आपका घर नहीं बना है
ये हमने नोट कर लिया है। और मेरी तरफ से एक काम करना, करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? आप उन सब झुग्गी झोपड़ी वालों को बता देना, देखिए मेरे लिए आप ही मोदी हैं। आप उनको बता देना, मेरी तरफ से बता देना हिम्मत के साथ, जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको बता देना, मोदी की गारंटी है आपका पक्का घर बन के रहेगा। ये बताएंगे, बताएंगे। साथियों, मोदी के पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन मोदी का सपना है हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। ये शीश महल बनाने वाले, जनता के करोड़ों रुपए लुटाने वाले, ऐशो आराम करने वाले कभी गरीब के घर के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए ये आपदा वाले झुग्गियों में जाकर के झूठी बातें फैला रहे हैं। साथियों, इनकी झूठ बोलने की ताकत इतनी है कि आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि चेहरा इतना भोला भाला करके झूठ बोलते हैं। आपने वो चार्ल्स शोभराज का नाम सुना होगा, वो जाना माना ठगी था, लेकिन ठगी करने में ऐसा एक्सपर्ट था कि हर बार लोग गलती कर बैठते थे, हर बार लोग फंस जाते थे। और इसलिए ऐसे लोगों से संभल के रहना बहुत जरूरी होता है। साथियों, घरों में साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, ड्राइविंग का काम करना, ऐसे अनेक कामों से जुड़े हजारों लोग दिल्ली में रहते हैं। इनके लिए भी दिल्ली भाजपा ने कल्याण बोर्ड बनाने और 10 लाख तक का बीमा देने की घोषणा की है। हर परिवार में ऐसे जो काम करने वाले हैं, उनको बताने की जिम्मेवारी हम सबकी है। उनको पता होना चाहिए कि मोदी की गारंटी क्या है। आपको बच्चों की पढ़ाई की फीस की चिंता भी नहीं करनी है। दिल्ली भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का संकल्प लिया है। साथियों, ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव गांव गली गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए, मैंने उस दिन भी कहा था मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। इतना ही नहीं, गति बढ़ा दी गई। सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है, सरकारें ऐसे नहीं चलती है। और इसलिए जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हां, बेईमानों को जाना पड़ेगा। जिस काम के लिए पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे, गरीब के लिए जो काम हो रहा है, उनके लिए ही जाएंगे। भाजपा सरकार इन योजनाओं में पारदर्शिता लाएगी, इनमें भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। साथियों, आप याद कीजिए, सीएजी रिपोर्ट 1860 से ये व्यवस्था चल रही है। सीएजी का जन्म हुआ, अंग्रेज गए, योजना चलती रही, अनेक सरकारें आई, सीएजी योजना चलती रही। ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतनी पुरानी सीएजी जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट और सरकार में चेक और बैलेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसको उसने कागज का टुकड़ा बना करके फेंक दिया। साथियों, आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आप भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी। साथियों, ये आपदा वाले इतने अहंकार में डूबे हैं कि खुद को दिल्ली के मालिक समझ बैठे हैं। इनका ये अहंकार दिल्ली की जनता इस चुनाव में तोड़ने वाली है। ये लोग खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहते हैं। बेशर्मी तो देखो, खुद को दिल्ली की माताओं बहनों का सुरक्षा कवच कहने की हिम्मत। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, नेता कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नेता किसी का सुरक्षा कवच नहीं होता है। नेता तो सिर्फ और सिर्फ सेवक होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि देश भर की माताएं बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है। माताएं बहनें बेटियां मोदी का सुरक्षा कवच इसलिए बनी है क्योंकि मोदी मन से, समर्पण भाव से उनकी सेवा कर रहा है।
जिनको पहली बार टॉयलेट मिला, गैस कनेक्शन मिला, पीने का पानी नल से मिला, कोविड के कठिन कालखंड से आज तक मुफ्त अनाज मिला, वो सारी बहनें मोदी का सुरक्षा कवच है। बहनें कह रही है कि भाजपा सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया तो सस्ता गैस सिलेंडर भी वही देगी। सामान्य मानवी कहता है भाजपा सरकार ने बैंक खाता खोला तो पैसा भी उसमें वही भेजेगी। साथियों, दिल्ली की महिलाओं का आपदा पार्टी से भरोसा उठ चुका है। आपदा की बड़ी बड़ी घोषणाओं पर दिल्ली की बहनें भरोसा ही नहीं कर रही। वो पूछ रही है कि 11 साल राज करने के बाद आज घोषणा क्यों कर रहे हो? ये घोषणाएं पहले लागू क्यों नहीं की? दिल्ली में महिलाओं के लिए जो 1100 रुपये देने की घोषणा की थी, वो पैसे किसके जेब में गए? महिलाओं के खाते में तो नहीं गए। पंजाब में 3 साल पहले 1100 रुपये देने का वादा किया था, आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया? दिल्ली की बहनें भाजपा की राज्य सरकारों का काम भी देख रही है। दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं, वो अपने अपने राज्य की बातें बताते हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जहां भी बीते 1-1.5 साल में चुनाव हुए, वहां सरकार बनते ही बहनों के खाते में पैसा भेजना शुरू हो गया। दिल्ली भाजपा ने भी घोषणा की है कि सरकार बनते ही हर महीने 2,500 रुपये कितने 2,500 रुपये बहनों के खातों में जमा किए जाएंगे। गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये बहनों को दिए जाएंगे ताकि वे अच्छा और पोषक खाना खा सके और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त बच्चा देश को मिले। साथियों, आप सभी को इनकी आपदा वालों की एक और चाल से सावधान रहना है। आपदा को हार का एहसास हो चुका है। इनके हर विधायक को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। इसलिए आपदा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे एक दूसरे से गठबंधन कर लिया है। आपदा वाले कोशिश कर रहे हैं कि उसका नहीं तो कांग्रेस का विधायक जीत जाए ताकि बाद में मिलकर के सत्ता हथियाना का काम हो जाए। ऐसा तो दिल्ली पर डबल आपदा आ जाएगी। इसलिए आपको घर घर जाना है, सबको कहना है कि कमल निशान पर ही वोट दें और बुराड़ी वाले तीर निशान पर वोट डालें। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। आप याद रखना, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। आप इतनी विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम दिल्ली। सलाम हुजूर। मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। My vote for BJP। हर गर्भवती महिला को 21,000 दी जाएगी। हर गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज करवाएगी। बीजेपी सरकार का वादा है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी।